आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से आपके समक्ष श्री मार्कंडेय जी का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, लगभग 12-13 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। बहुत ही पहुँचे हुए भक्त हैं, उन्हीं का नाम श्री भक्तमाल में आता है। तो दोस्तों, मार्कंडेय जी तो वैसे ही बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती हैं। इनका नाम श्री मायादर्श भी इनको कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। आपको स्वयं पता लगेगा कि श्री मार्कंडेय जी के बारे में उनकी क्या भक्ति में उपलब्धियाँ रही हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री मार्कंडेय जी महर्षि मृकंडू के पुत्र थे। ये भृगुकुल में उत्पन्न हुए थे। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर इन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण करके वेदाध्ययन करने लगे थे और वेद पारंगत होकर तप और स्वाध्याय में लग गए। वे ब्रह्मचारी वेश में रहकर अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और आत्मा में श्री हरि का पूजन करने लगे। वे प्रातःकाल और सायंकाल भिक्षा मांगकर लाते थे और अपने गुरु को अर्पण करते थे और गुरु की आज्ञा मिलने पर मौन होकर एक समय भोजन करते। गुरु की आज्ञा न मिलने पर ये किसी दिन निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने 10 करोड़ वर्ष पर्यंत श्री हरि की आराधना करके दुर्जेय काल को भी जीत लिया। दोस्तों, एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि गुरु की आज्ञा मिलने पर किसी दिन ये निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने 10 करोड़ वर्ष पर्यंत श्री हरि की आराधना करके दुर्जेय काल को भी जीत लिया। तो दोस्तों, काल को जीतने वाले यह ऐसे संत महामुनि हुए हैं। उनके इस प्रकार मृत्यु को जीत लेने पर ब्रह्मा जी, शिव जी और भृगु, दक्ष और नारद आदि को बहुत ही आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके तथा इंद्रिय जय के द्वारा अंतःकरण को राग आदि दोषों से रहित करके भगवान अधीक्षज का ध्यान करते हुए मुनि को 6 मनवंतर यानी कि 1704 युगों की चौकड़ी का काल बीत गया। वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में, इस मनवंतर में के पुरंदर नामक इंद्र ने इस भय से कि ये कहीं मेरे पद को ना छीन लें, इनके तप में विघ्न डालने का निश्चय कर लिया। किसने कर लिया? इंद्र ने, जिसका नाम पुरंदर भी कहा जाता है। उन्होंने इन्हें तप से डिगाने के लिए गंधर्व, अप्सरा, कामदेव, बसंत ऋतु, मलयानिल तथा लोभ और मद को भेजा। ये लोग हिमालय के उत्तर की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट पर अवस्थित मुनि मार्कंडेय के आश्रम में पहुँचे और सब लोग मिलकर मुनि के ध्यान को भंग करने की चेष्टा करने लगे। परंतु इन सभी के प्रयत्न भाग्यहीन के उद्योग की भांति सर्वथा निष्फल हो गए और ये सब के सब उन तेजस्वी मुनि के तेज से जलने लगे। अंततः जिस प्रकार किसी विषधर सर्प को छेड़कर बालक भय से पीछे हट जाते हैं, उसी प्रकार ये इंद्र दूत निराश होकर वहां से बैरंग लौट आए। इंद्र उन सबको हतप्रभ एवं म्लान मुख देखकर तथा उनसे उन ब्रह्मर्षि का प्रभाव सुनकर परम विस्मित हुए। ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि उन पर
अनुग्रह करने के निमित्त नर नारायण के रूप में उनके सामने आकर प्रकट हुए। उन तपोमूर्ति ऋषि प्रवरों को देखते ही मुनि उनके चरणों में लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। इसकी नर नारायण की स्तुति करने लगे। भगवान नारायण बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारी निर्दोष भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे इच्छित वर मांग लो। तब ऋषि बोले कि भगवान, आपने कृपा करके मुझे अपने सुर मुनि दुर्लभ दर्शन से कृतार्थ किया, इससे बढ़कर मैं कौन सा वर आपसे मांगूं। तथापि मेरी इच्छा है कि जिस आपकी माया से यह सत वस्तु भेदयुक्त प्रतीत होती है, उस माया को मैं देखना चाहता हूँ। नर नारायण ने तथास्तु कहकर बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। इधर ऋषि यह सोचते हुए कि उस माया का दर्शन मुझे कब होगा, अपने आश्रयों में ही रहकर अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, भूमि, वायु, आकाश और आत्मा में तथा अन्यत्र सब जगह सर्वव्यापी श्री हरि का ध्यान करते हुए मानसिक उपचारों से उनका पूजन करने लगे। अब दोस्तों, कब उस माया के दर्शन होंगे, इसी से अटैच्ड इसका वृत्तांत आता है। सायंकाल का समय है। मुनि नदी तट पर जाकर अपनी संध्या कर रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि अकस्मात वायु बड़े जोर से चलने लगी। उस प्रचंड वायु के साथ ही आकाश में भयानक मेघ घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और उनमें बिजली की चमक के साथ कड़कड़ाहट का शब्द हो रहा है। देखते देखते मूसलाधार वृष्टि भी शुरू हो गई। इधर चारों समुद्र बड़े प्रचंड वेग के साथ भूमंडल को ग्रास करते हुए दिखाई देने लगे और बात की बात में सर्वत्र जल ही जल हो गया। सप्तद्वीप, नवखंड तथा सप्त कुलाचलों सहित समस्त पृथ्वी मंडल ही नहीं अपितु आकाश, स्वर्ग, तारागण और दिशाओं सहित सारी त्रिलोकी जलमग्न हो गई। उस अनंत महार्णव में अकेले मार्कंडेय ही ऐसे रह गए। वे जटाओं को बिखेर कर बावले और अंधे के समान इधर उधर भटकने लगे। बड़े बड़े मगर उनकी देह को नोचने लगे तथा वायु के प्रबल झकोरों एवं उत्ताल तरंगों के थपेड़े से उनका शरीर जर्जर हो गया। इधर भूख प्यास उन्हें अलग सताने लगी। सर्वत्र घोर अहंकार छा जाने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उन्हें कभी तो शोक होता, कभी मोह होता, कभी सुख की अनुभूति होती और कभी मृत्यु के समान कष्ट होता। इस प्रकार विष्णु की माया से मोहित हुए मुनि को उस समुद्र में भ्रमण करते 1 शंख वर्ष बीत गए। दोस्तों, 1 शंख वर्ष तो इनको समुद्र में बीते और दोस्तों 10 करोड़ वर्ष श्री हरि की आराधना इन्होंने की। इस बीच में उस महान जल राशि के किसी कोने में पृथ्वी का कुछ भाग दिखलाई देने लगा और उस पर फलों और पत्तों से लदा हुआ वट यानी कि बरगद का एक छोटा सा पौधा उनको दिखाई दिया। साथ ही उसके ईशान कोण की शाखा के एक पर्णपुत्र दोने में सोया हुआ एक तेजस्वी बालक उनको दिखाई पड़ा। उसके प्रकाश से सभी दिशाएं आलोकित हो रही थी। उसका मरकतमणि के सदृश श्यामवर्ण शोभायमान मुख कमल शंख के समान बल पड़ी हुई ग्रीवा, विशाल वक्षस्थल, सुंदर नासिका और
धनुष के समान उसकी भौहें मन को मोह लेती थी। उसके दोनों कानों में दाड़िम के फूल खोसे हुए थे। वह अपने सुंदर हाथों से अपना चरण पकड़कर उसका अंगूठा चूस रहा था। उस मनोहर मूर्ति बालक को देखकर मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके दर्शन मात्र से ही उनकी सारी व्यथा दूर हो गई और मारे आनंद के उन्हें रोमांच हो आया। वे खिसककर उस बालक के समीप चले गए। जो ही वे उसके समीप गए, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस बालक के श्वास के साथ वे उसके उदर के भीतर मच्छर की भांति खिंचे चले जा रहे हों। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को उस बालक के उदर के भीतर पाया। वहां उन्होंने सारे जगत को उसी रूप में पाया जिस रूप में उन्हें प्रलय के पूर्व उसे बाहर देखा था। यह सब दृश्य देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ। कुछ क्षण के अनंतर वे उसी बालक के श्वास के द्वारा प्रेरित होकर बाहर निकल आए और पुनः उसी प्रलय समुद्र में जा पड़े। बाहर निकलकर उन्होंने उस काल को उसी अवस्था में अपनी ओर प्रेम पूर्ण कटाक्षों से देखते हुए पाया। उसी मंद मुस्कान से आकर्षित होकर वे उसके समीप जाकर उसे आलिंगन करना ही चाहते थे कि योगाधिपति बाल वेशधारी भगवान एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही वटवृक्ष और वह प्रलय समुद्र सारा का सारा क्षण भर में ही विलीन हो गया और मुनि अपने आश्रम में पूर्ववत स्थित हो आए। उन्होंने मन ही मन भगवान नारायण की माया को प्रणाम किया और हृदय से उन माहेश्वर की शरणागत हो गए। दोस्तों, एक और इसी से जुड़ा हुआ वृतांत है कि एक समय मुनि समाधि लगाए अपने आश्रम में बैठे थे। इतने में देवादिदेव भगवान शंकर जगत जननी पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से उधर की ओर निकल आए। मुनि को शांत भाव से बैठे देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि भगवान, ये कोई महातपस्वी मुनि मालूम होते हैं, इन्हें सिद्धि प्रदान कर दीजिए। क्योंकि सारी तपस्याओं को सिद्ध करने वाले आप ही हैं। तब शंकर जी बोले कि हे पार्वती, ये मार्कंडेय मुनि भगवान पुरुषोत्तम के परम भक्त हैं, अतएव ये तप के द्वारा कोई सिद्धि नहीं चाहते। अधिक क्या कहें, इन्हें मोक्ष की भी परवाह नहीं है। फिर सांसारिक सुखों की तो बात ही अलग है। तथापि हे पार्वती, हम चलकर थोड़ी देर इनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। क्योंकि साधु समागम से बढ़कर संसार में कोई लाभ नहीं है। ऐसा कहकर जगन्यंता भगवान शंकर मुनि के समीप आ गए, किंतु मुनि की वृत्तियां ब्रह्म में लीन होने के कारण उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया था। अतएव उन्हें जगत आत्मा शिव पार्वती के आने का पता नहीं लगा। यह देखकर भगवान शंकर अपनी योग माया के प्रभाव से मुनि की हृदय गुहा में प्रविष्ट हो गए। मुनि ने देखा कि उनके हृदय में एकाएक एक पीली जटाओं वाली त्रिशूल, धनुष्बाण तथा ढाल तलवार से सुसज्जित शरीर में व्याघ्र चर्म, एकाएक एक पीली जटाओं वाली व्याघ्र चर्म लपेटे रुद्राक्ष माला, डमरू, नरकपाल और फरसा धारण किए हुए 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाली मूर्ति प्रकट हो गई। इस विकराल मूर्ति को अपने हृदय में स्थित देखकर मुनि को परम आश्चर्य हुआ
और इसी आश्चर्य में उनकी समाधि टूट गई। मुनि ने जब आंख खोलकर देखा तो सामने भगवान रुद्र पार्वती सहित अपने गणों को साथ में लिए हुए खड़े हैं। मुनि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पार्वती सहित उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की। उनकी पूजा में प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले कि हे मुने, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, अतः हमसे इच्छित वर मांग लो। ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही वर देने में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी तरह जो लोग हम तीनों की समान भाव से भक्ति करते हैं तथा जो शांत, निःसंग, निर्वैर, प्राणी मात्र के प्रति दया करने वाले और सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले हैं, उनकी इंद्र आदि लोकपाल ही नहीं अपितु हम तीनों भी वंदना और सेवा पूजन करते हैं, क्योंकि आप लोग हम तीनों में, अपने में और जगत के अन्य प्राणियों में अणुमात्र भी भेद नहीं रखते। अतएव हम लोग आप जैसे ब्राह्मणों का भजन किया करते हैं। तीर्थ और देवता तो चिरकाल पर्यंत सेवा करने का फल देते हैं। क्या देते हैं? तीर्थ और देवता तो चिरकाल पर्यंत सेवा करने का फल देते हैं, किंतु आप जैसे साधु पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। जो तुम्हारी भांति चित्त को एकाग्र करके तप, स्वाध्याय और संयम में रत रहते हैं, उन ब्राह्मणों को हम सदा नमस्कार किया करते हैं। आप सदृश महानुभावों के दर्शन अथवा नाम सुनने मात्र से ही महापातकी और चांडाल भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर जिन्हें आप लोगों के साथ संभाषण आदि का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर ऋषि मार्कंडेय गदगद हो गए और वे बोले कि भगवान, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया और क्या वरदान मांगूं। तथापि मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भगवान अच्युत और उनके भक्तों में तथा आप में अनंत भक्ति हो। शंकर जी बोले कि हे विप्रवर, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। इस कल्प के अंत तक तुम्हारी कीर्ति अटल रहेगी और तुम अजर अमर होकर रहोगे। तुम्हें त्रिकाल विषयक ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और पुराणों का आचार्यत्व प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और महामुनि मार्कंडेय योग का महान सामर्थ्य तथा भगवान जनार्दन की एकांत भक्ति प्राप्त करके भूलोक में विचरने लगे और अब भी उसी प्रकार विचरते हैं। वे लोक में चिरंजीव के नाम से विख्यात हुए। बृहन्नारदीय पुराण के अनुसार महर्षि मृकंडु के तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म ग्रहण किया था। दोस्तों, कितने अच्छे कर्म, कितनी बड़ी तपस्या। दोस्तों, आपको सुनकर यह आश्चर्य नहीं होता कि 10 करोड़ वर्ष पर्यंत मार्कंडेय मुनि ने श्री हरि की आराधना की। तो दोस्तों, आपको इससे भी बड़ा आश्चर्य क्या यह नहीं होता कि विष्णु की माया से मोहित हुए मुनि को उस समुद्र में भ्रमण करते हुए 1 शंख वर्ष बीत गए। इस बीच उस महान जल राशि के किसी कोने में पृथ्वी का कुछ भाग दिखाई देने लगा। यानी कि हमारी पृथ्वी की जो स्थापना हुई है वो भी मार्कंडेय जी के समय में ही हुई है। तो दोस्तों, इतने महान ऋषि मुनि हमारी इस धरती पर जन्म ले चुके हैं। बोलो मार्कंडेय महामुनि जी की जय, श्री मार्कंडेय जी की
जय। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका दूसरा नाम श्री मायादर्श भी था। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान विष्णु से माया को देखने के लिए कहा था, तो इसलिए इनका दूसरा नाम श्री मायादर्श भी रखा गया। और दोस्तों, इनके बड़प्पन के बारे में तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय भक्त मुनि महामुनि मार्कंडेय जी की जय, श्री मायादर्श जी की जय, मार्कंडेय महामुनि जी की।